Hi, today we're going to talk about range of the function. तो range of the function. So basically पिछले वीडियो में हमने डोमेन कवर किया था, अब रेंज कवर करेंगे. तो सबसे पहले लिखिए इट इज़ सेट ऑफ ऑल obtained values of y in the function y is equal to fx. या इसको थोड़ी और सरल भाषा में अगर हम बोलें तो ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल that is y, that is all possible values of entire expression that is obtained by putting all possible value of independent variable in the expression. तो अभी जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? रेंज एक फंक्शन का वो सेट है जो बताएगा कि आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन है, जो आपकी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, वो किस वैल्यू से किस वैल्यू तक लाई करेगी. इसका मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू लीस्ट कब होगी और हाईएस्ट कब होगी और उसके बीच में कौन सी वैल्यूज़ को वो लेगी, वो रेंज बताएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको पता है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स अगर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट है x. तो x यहाँ जो डोमेन होएगा वो x की हर एक रियल वैल्यू पे होगा, क्योंकि जो साइन x है वो डोमेन होगा x की हर एक रियल वैल्यू पे होगा, क्योंकि जो साइन x है वो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है. कोई सा भी एंगल रखो, साइन एक्स डिफाइंड है. लेकिन जो रेंज होगा इस फंक्शन का, ऊपर वाला डोमेन था, लेकिन जो रेंज होगा इस फंक्शन का वो कहाँ से लाई करेगा, -1 से +1 तक. हमको ये सब पता है क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है. साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. सिमिलरली नेगेटिव में भी ऐसा चलता है, जिसके अंदर जो ऊपर वाला जो पीक है वो होता है +1 और नीचे वाला जो क्रेस्ट है वो होता है -1. तो इस फंक्शन का रेंज -1 से +1. तो इससे हमको क्या समझ में आया कि एक फंक्शन का रेंज हमको कहाँ से कहाँ तक पता चलेगा, y एक्सिस से पता चलेगा. अगर फंक्शन है y इज़ इक्वल टू fx, तो अगर हमने उसको xy प्लेन पे प्लॉट किया है तो उसमें हर एक वैल्यू जो y एक्सिस पर कभी ना कभी आएगी वो कहलाएगा उस फंक्शन का रेंज. और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी y एक्सिस की मिनिमम वैल्यू, जहाँ तक वो ग्राफ उस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी y एक्सिस की वो मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ तक वो ग्राफ उस वैल्यू को टच कर सकता है. ठीक है, तो ये बेसिकली रेंज होता है एक फंक्शन का. अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ग्राफिकली. range of the function is portion of y-axis
covered by the graph of the function। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है तो उसके अंदर ये y क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू का मतलब होगा y। सपोज हमने लिख रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी पूरी वैल्यू को y बताएगा। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो यानी a, अगर इसको हम ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का मानेंगे तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट वो ग्रेटर देन 0 है। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि ये जो y फंक्शन है ये x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस y फंक्शन विल गिव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो इस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, अपनी मिनिमम वैल्यू से इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट तो ये कितना भी आगे तक जा सकता है इसकी वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे पता लगेगी, माइनस बी बाई टू ए से। याद करो क्वाड्रेटिक के अंदर एक था वर्टेक्स ऑफ पैराबोला करके, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के कोऑर्डिनेट क्या थे, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4a। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4a के बराबर। तो यहाँ पे इसका माइनस डी बाई 4a कितना आएगा, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4, तो माइनस 3 इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा। यहाँ से ये प्लस 3 हो जाएगा और लीडिंग कोफिशिएंट है 1, 3/4। तो ये इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई, अब इसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक लाया करेगा। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या है, 3/4 है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ गई है। तो यही होता है रेंज। अब देखा जाए तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्या डोमेन होगा इसका फंक्शन का डोमेन होएगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये जो y फंक्शन है वो x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होएगा। हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो बेसिकली डोमेन और रेंज के अंदर फ़र्क ये होता है। अब एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, ग्राफिकल देख लेते हैं इसको। ये कुछ ऐसा है, सपोज यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऊपर से यहाँ से ऐसे आ रहा है, और ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 3, इसको भी इधर तक ही ले जाते हैं एक बार, नहीं ठीक है। ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 4, सपोज दिस टू बी 5, या फिर ऐसा करो, इसको छोड़ो एक बार ही के लिए, 3 इसको मानते हैं, इसका ऐसा यूज़ नहीं है अभी। ये वैल्यू है 3। अब एक्स कोऑर्डिनेट में देखें तो दिस इज 4, देन इट इज 7। तो अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और ये इसका ग्राफ दे रखा है, तो इसका डोमेन बताना है और इसकी रेंज बतानी है। तो डोमेन का मतलब हर एक x की वो वैल्यू जिस पे y की कोई ना कोई वैल्यू आए, हर एक x की वो वैल्यू जिस पे y की कोई ना कोई वैल्यू आए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, x की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे y की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है।
तो बहुत आसान, आप सब बोलेंगे x बिलोंग्स टू 2 पर फिल्ड सर्कल है, इसका मतलब y की एक कॉन्क्रीट वैल्यू हमको x 2 पे रखने पे मिल रही है। तो यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट 2 से 7 आएगा ओपन में, क्योंकि 7 से जस्ट पहले वाला जो नंबर है वहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल रही है, 7 पे नहीं मिल रही है, इसलिए 7 पे आएगा ओपन। ये हो गया डोमेन इसका। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज का मतलब y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू लाई कर रही है इसकी। तो बहुत ईजी, मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। अब कोई ना कोई बोलेगा कि 4 और 5 के बीच में तो कोई वैल्यू इधर लाई नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, इधर लाई नहीं कर रही तो इधर तो लाई कर रही है। तो मतलब 3 से 5 तक की हर एक वैल्यू के लिए हमको 3 से 5 तक की हर एक वैल्यू के लिए हमको कोई ना कोई वैल्यू 3 से 5 तक हमको हर एक वैल्यू y की मिल रही है, ठीक है। तो बस ये रेंज हो गया 3 से 5। इसको ऐसा करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके हिसाब से। लेट्स इरेज दिस। अब ठीक है, ओके। तो अभी क्या समझाया कि 3 से 5 तक की y में हमको हर एक वैल्यू मिल रही है, और सिर्फ इतनी ही वैल्यू मिल रही है, इससे आगे कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। तो ये हो गया आपका रेंज। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट नोट आपको लिखवा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, वो ये है, अ फंक्शन कैन हैव अ सेम वैल्यू of y for 2 or more different value of x, but a function cannot have different values of y for a same value of x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमको दे रखा है, तो वहाँ पे x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलेगी। जैसे हमने पिछला ही एग्जाम्पल देखा था, तो x जब 4 के बराबर था तो y 4 के बराबर नहीं था, y 5 के बराबर था। तो x की एक वैल्यू पे y की 2 या उससे ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन y की 2 या 3 वैल्यूज़, लेकिन y की एक ही वैल्यू x की 2 या 3 वैल्यूज़ पे आ सकती है। जैसे हमने ये लिया, सपोज ये कोई पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा था, तो y इज इक्वल टू बीटा, और ये पॉइंट सपोज कर लीजिए गामा कॉमा बीटा था, तो y इज इक्वल टू बीटा हमें x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे भी मिल रहा है और गामा पे भी मिल रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी एक x की वैल्यू पे y की 2 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी रेंज ऑफ द फंक्शन को लेके। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा रेंज और डोमेन के बारे में। तो इतना ही रखते हैं आज का, अब अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है।